नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जयपुर से। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बीमारी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में। क्या आपके या किसी परिजन के साथ ऐसा हुआ है? आप बार-बार जांचें करा रहे हैं, बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है। लक्षण लगातार बने हुए हैं, परेशानी लगातार बनी हुई है, लेकिन सारी जांचें नॉर्मल हो रही है। आप परेशान हैं कि आखिर हो क्या रहा है? संभवतः आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें वो सभी लक्षण होते हैं जो मानसिक बीमारी के कारण होते हैं, लेकिन शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे कि छाती में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, चक्कर आना, हमेशा कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना। ये सब सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के लक्षण हैं। ये क्यों होता है? मुख्यतया किसी न किसी तनाव के कारण ऐसा होता है, कंटिन्यूस बना रहने वाला तनाव, या फिर बचपन की कोई भावनात्मक परिस्थितियां जिन्होंने आपके मन में स्ट्रेस का बीज बो दिया, वो अब सामने आती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कोई तनाव नहीं है। उसमें क्या होता है, जो तनाव होता है वो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाता है, यानी अवचेतन मन में चला जाता है, और पेशेंट को वो याद नहीं रहता है कि तनाव क्या है। पेशेंट को लगता है मेरे पास तो सब कुछ है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, फिर भी शारीरिक लक्षण आ रहे हैं। तो ये हमारे अनकॉन्शियस स्ट्रेस है जो कि शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कई तरह का हो सकता है। एक जैसे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इसमें बहुत सारे लक्षण एक साथ आते हैं, जैसे छाती में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, और लक्षण बदलते भी रहते हैं। कभी एक लक्षण होगा, वो ठीक होएगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा होएगा तो तीसरा हो जाएगा। तो पेशेंट डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहते हैं, बार बार एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, उनके लक्षण बदलते रहते हैं और ये लक्षण किसी जांच में नहीं आते हैं। सेकेंड है सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। इसमें एक पर्टिकुलर दर्द होता है, जैसे घुटने में दर्द है, या हाथ में दर्द है, या कंधे में दर्द है, या सिर में दर्द है। पेशेंट बताता है कि बचपन में कभी कोई चोट लगी थी, या कुछ सालों पहले कोई चोट लगी थी, उसका दर्द अभी तक गया नहीं, वो दर्द ही बार बार होता रहता है। ये होता है सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। थर्ड इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तीसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में लक्षण बहुत सामान्य होता है, लेकिन पेशेंट उसको बहुत गंभीर समझता है। जैसे मान लो एसिडिटी के कारण पेट में थोड़ी सी जलन हो गई, या छाती में थोड़ी सी जलन हो गई, तो पेशेंट को लगेगा मुझे तो हार्ट अटैक होने वाला है, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। वो बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, अपनी सारी जांचें कराएगा, जांचें नॉर्मल आएगी, लेकिन वो फिर भी कन्विंस नहीं होगा। वो एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास धक्के खाता रहेगा। उसे हमेशा डर बना रहेगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। या जैसे किसी को कभी तनाव के कारण सिर में दर्द हो गया, तो उसको लगेगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, फिर सिर की जांचें कराएगा। इसी तरह लक्षण बदलते रहेंगे और पेशेंट अपने आप को गंभीर बीमारी का शिकार समझता रहेगा। किसी पड़ोसी का सुन लिया कि उसको गले में दर्द था, फिर उसको कैंसर हो गया, तो पेशेंट को भी गले में दर्द हो जाएगा और कैंसर के सिम्टम आने लग जाएंगे। पेशेंट को लगेगा कि मुझे तो कैंसर हो गया है, उसको ये डर बन जाएगा। तो गंभीर बीमारी का डर हाइपोकॉन्ड्रियासिस में बना रहता है। चौथा है सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में कई तरह के लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेट के लक्षण, जिसको आईबीएस की बीमारी भी कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, मरोड़े होना, हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहना, बार बार लेटरिन जाने की इच्छा होना, या डायरिया होना, ये पेट के लक्षण है। इसी तरह हार्ट के लक्षण हो सकते हैं, जैसे बार बार दिल धड़कना, घबराहट होना, पसीने आना, या सांस के लक्षण, जैसे सांस रुकती हुई प्रतीत होना, गला चौक होना। ये अलग अलग सिम्टम सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन में होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट में है दवाइयां, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। दवाइयों की हम बात करें तो बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है जिनसे इनका इलाज हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो 5 साल से भटक रहे थे, जगह जगह भटक रहे हैं, सारी जांचें आ रही है, फायदा नहीं हुआ, दवा लेते हैं उनको पूरा फायदा हो जाता है। इसमें एसएसआरआईज काम में आती हैं, जैसे सर्ट्रालिन, परोक्साटीन, फ्लोक्साटीन। इसके अलावा मिर्ताजेपिन, बुप्रोपियोन भी काम में आती हैं। कुछ पेशेंट्स में एंटीसाइकोटिक्स भी देनी पड़ती हैं, जैसे ओलेंजापिन, क्विटियापिन, ल्यूरासिडोन, रिस्पेरिडोन वगैरह।
जब एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो एटिजोलाम, क्लोनाजिपाम, प्रोप्रेनोल वगैरह भी यूज़ की जाती है। पेशेंट को चाहिए वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करे कि एक्सरसाइज रेगुलर करें, प्राणायाम रोज करें, अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, दिन में 1.5 लीटर पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें। ये चीज़ें भी आपकी बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। दवाइयों जैसा ही इनका भी असर आता है। लेकिन यकीन मानिए, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का इलाज संभव है और आसान है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, आपकी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हो सकता है और इसका इलाज बहुत आसान है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।